तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों एक छोटी सी बात आज आपसे मैं करूंगा, बहुत लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है। और आप लोग को पता है कि कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था, बिहार से जो पप्पू सर हैं और भी 2-4 लोग थे, उनके साथ लाइव स्ट्रीम किया था। और उस स्ट्रीम के दौरान ही कुछ ज़रूरी बातें हुई थी, जिसके संबंध में आज मुझे आपको अपडेट करना है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रीम थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी हमारे गेस्ट थे, विशेषकर मैं पप्पू सर को ही कहूँगा, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से साफ हो जाएंगी। उस वीडियो में एक बात आई थी और वो बात थी जो 7 जनवरी वाली मीटिंग थी पटना के गांधी मैदान में, उसके संबंध में उन्होंने अपडेट भी किया था। और हमारा सवाल भी यही था कि सर उस मीटिंग का एजेंडा बिंदु क्या है। आज वो मीटिंग थी, उसकी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो एक हम कहें कि एक रुझान है या एक हिस्सेदारी है, वो काफ़ी निराशाजनक रही है। अपेक्षित संख्या वहाँ पे नहीं हो पाई है। इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? यदि आप लोगों ने उसके बारे में जाना होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा। मैं अपनी तरफ से आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो मुद्दा है एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराने का जो मुद्दा है, वो किसी एक के बूते की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आप खुद नहीं आएंगे आगे, यदि आप आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह से आपको राहत मिलना आप नहीं के बराबर समझिए, या नहीं ही मिलेगा। आप डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चले जाइए, वहाँ पे क्या स्थिति रहती है, और आप राष्ट्र स्तर के, देश स्तर के न्यायालय में जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं, तो वहाँ वकीलों की फीस क्या होगी। अब इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बोलूँगा। मैं बात करूंगा बिहार के विशेष कंटेस्ट में, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे टीआरई 2.0 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और एनआईएस डीएलएड के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट होल्ड पे है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत ये है कि आपको सहयोग तो करना ही पड़ेगा। यदि इस समय आपको लगता है कि हम नहीं करेंगे और लोग कर देंगे तो काम बन जाएगा, कहीं इस ऊहापोह की स्थिति में, कहीं इस कंफ्यूजन की स्थिति में फिर से काम खराब न हो जाए। पप्पू सर ने स्ट्रीम पे कल एक बात कही थी कि देखिए, हम पिटिशनर बना रहे हैं, बड़ी संख्या में बना रहे हैं पिटिशनर। उसकी वजह ये है कि उनको इस मामले का जो निर्णय आएगा, उस निर्णय से उनको सीधे लाभ मिल जाएगा। यदि आपको ही जाना पड़े और 2-4-10 लाख आपके खर्च होने हो, तो क्या आप जाएंगे? तो ये सामूहिक कार्य है और वो आपका खर्च बचाने के लिए है। बात को आप लोग समझिए। स्पेशली मैं टीआरई 2 के बच्चों के लिए कह रहा हूं, और बिहार के जो भी बच्चे, अन्य बच्चे भी जो हैं, आज नहीं तो कल उनको डीएलएड की जो डिप्लोमा है, डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है, उसकी ज़रूरत उनको लगने ही वाली है। यदि वो ऐसा सोचते हो कि हम दूसरा कोर्स कर लेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी एडमिशन लेके और 2 साल का रेगुलर डीएलएड करने के बाद आपके पास कितने मौके होंगे। एक आप चीज़ मान के चलिए कि ये राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इससे पहले बहुत सारी वैकेंसियां आनी है। प्रदेश स्तर पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। आगे क्या हो सकता है, कितनी वैकेंसी आती है, चाहे वो जिस भी प्रदेश के बच्चे हों, मैं उनसे अपनी तरफ से ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आर्थिक सहयोग के लिए तैयार होइए और वो कीजिए, अपना काम दूसरे पे न छोड़िए। बहुत हमारी ये एक तरह से ये आदमी की एक मानसिकता होती है कि चलो हम एक नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से पप्पू सर का स्टेटमेंट आया है बिहार से, वो निराशाजनक है। और यदि इसी तरह की गतिविधि रही, स्पेशल फिर से मैं कह रहा हूँ बिहार के बच्चों की, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मिली हुई नौकरी चली जाए। जो अपॉइंटेड हैं, जो बहाल हैं,
उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। वो किसी तरह से रोग आके सरकार से या सरकार खुद भी उनके लिए जा सकती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये मेंशन करना चाह रहा हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि जो टीआरई 2.0 के मामले में जो रिजल्ट होल्ड पे रखा गया है, उसके खिलाफ तो बिहार सरकार को खुद ही कोर्ट जाना चाहिए था राहत लेने के लिए। लेकिन अब वही बात है, किसको फुर्सत है? बाकायदा कानून विभाग है, न्याय विभाग है सरकार के पास, वो उसके लिए सरकारी वकील है, वो देख सकते हैं। लेकिन फुर्सत किसे है कि वो जाए? बच्चे ही जाएंगे अपने खर्चे पे। और ये एक अच्छा अवसर है आपके नेतृत्व, बिहार नेतृत्व के द्वारा, कि आपके लिए वो तैयार हैं काम करने के लिए। आपको कुछ रुपयों का सहयोग करना है। मैं आपसे कह रहा था कि बिहार सरकार को जाना चाहिए था, खुद जाना चाहिए था। टीआरई 2.0 के जो बच्चे प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप लोगों ने देखा होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में ऐसा किया भी है। लेकिन सरकार नहीं जाएगी। उनके पास हजारों अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं कि ठीक है वो नहीं होंगे, हम हैं उसके लिए। या फिर काम करने की फुर्सत किसे है? तो जो एक अवसर मिला है, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, जो ये अवसर है इसको न जाने दीजिए। आप खुद आगे आइए, अपने आप को अकेला न समझिए। एक एक करके 11 होते हैं। और ये चीज़ यदि आप सोचते हैं कि मुझ अकेले से के सहयोग न करने से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा ही हर कोई सोच रहा है, तो फिर सहयोग ही नहीं हो पाएगा। और जैसा कि आज बापू सर के स्टेटमेंट में आया है, तो चलते चलते मैं आपसे ये करूँगा कि आप सहयोग कीजिए और जिस तरह से आपको आपका आह्वान किया जाता है उस तरह से उपस्थित होइए, मीटिंग में भाग लीजिए, सारी चीज़ें देखिए। ये आप ही के हित की बात है, यही कहना था दोस्तों। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।